कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है माउंटेन सबअरे क्वेरीज। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक एरे दिया है और लिस्ट ऑफ क्वेरीज दे रखी हैं। ठीक है, क्वेरीज के अंदर क्या दिया है? हर क्वेरी एक रेंज है और हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है कि ये जो रेंज है इस एरे के अंदर एक सब एरे बता रहा होगा। ये जो रेंज है एक सब एरे बता रहा होगा इस एरे के अंदर। तो वही जो सब एरे है वो एक माउंटेन एरे है कि नहीं, माउंटेन सब एरे है कि नहीं। माउंटेन सब एरे का मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट्स हैं एल से लेके आर तक के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सीक्वेंस को फॉलो करें। सीक्वेंस में क्या है कि पहले एल से स्टार्ट होके एक कोई पॉइंट होगा वहां तक सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए। पहले देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। उसके बाद उस पॉइंट से सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए। देखो तभी आर तक सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए। वो यहाँ लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन के जो एलिमेंट्स हैं पहले वो नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, उसके बाद नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। और फिर बता रखा है कि जो अगर कोई सब एरे है, ऐसे जो रेंज दे रखा है, अगर वो पूरा ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर पूरा ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो एक माउंटेन माना जाएगा, ठीक है। तो हमें यही करना है, हर क्वेरी के लिए रिटर्न करना है। हर क्वेरी के लिए एक लिस्ट में डालना है ट्रू या फॉल्स। अगर वो माउंटेन सब एरे बना रहा है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स उसके लिए, ठीक है। फिर वही सब एरे रिटर्न, वही लिस्ट हमें रिटर्न करना है। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। माउंटेन का एक बार फिर समझते हैं। देखो माउंटेन का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट्स पहले ऐसे, पहले सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। पहले सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब इस फॉर्म में ये एक एलिमेंट हो गए, दो एलिमेंट हो गए, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। मान लो चार एलिमेंट्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उसके बाद क्या है, फिर सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो करने लगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे, ठीक है। इसको फिर बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो बोलेंगे ये माउंटेन्स अबेरे है, ठीक है। तो और एक चीज क्या बोला है कि अगर सब इंक्रीजिंग में है या फिर सब डिक्रीजिंग में है तो माउंटेन वही माना जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे सब इंक्रीजिंग में है, ये हो गया, ये सब इंक्रीजिंग में है, इसको भी माउंटेन माना जाएगा। और अगर सब डिक्रीजिंग में है, ये सब डिक्रीजिंग में है तो इसको भी माउंटेन माना जाएगा, ठीक है। माउंटेन किसको नहीं माना जाएगा? अगर मान लो ऐसे स्टार्ट हुआ है, अगर ऐसे स्टार्ट हुआ है, ऐसे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आ गया, पहले ये इंक्रीजिंग हुआ, पहले फिर डिक्रीजिंग हुआ, फिर इंक्रीजिंग आ जाए, इंक्रीजिंग आ जाए, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग आ जाए, तो इसको नहीं बोलेंगे कि माउंटेन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये पूरा माउंटेन नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यही हो जाएगा ना, हर क्वेरी को पकड़ो, उस सबरे में ट्रेवल्स करो और देखो कि वो माउंटेन बना रहा है कि नहीं। मतलब एल से स्टार्ट हो गए किसी पॉइंट तक, पहले पूरा इंक्रीजिंग में है, फिर उस पॉइंट से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, ठीक है। लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? अगर मान लो क्वेरी क्यू क्वेरीज हैं तो हर क्वेरी के लिए हमें पूरा एरे मैक्सिमम वर्स्ट केस में ट्रेवल्स करना पड़ेगा, तो क्यू इंटू एन, तो ये टीएलई दे देगा, ठीक है। तो बेटर अप्रोच क्या होगा वो समझते हैं, ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा वो समझते हैं। देखो मान लो, मान लो हमें एक रेंज दे रखा है, क्वेरी एक दे रखा है एल और आर। इसके लिए हमें फाइंड करना है कि ये माउंटेन बना रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक चीज सोचो, अगर मुझे पता हो, अगर मुझे दो चीजें पता हो, पहला चीज कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है, मान लो कोई एल से अगर स्टार्ट करें इंक्रीज होना, एरे दे रखा है हमें, है ना, एरे तो दे ही रखा है। तो हम अगर हमें पहले से पता हो, अगर हमें पहले से ही पता हो कि अगर एल से में इंक्रीज होना स्टार्ट करे तो मैक्सिमम कौन से इंडेक्स तक वो इंक्रीज होते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो हमारा एल है, ठीक है, यहाँ से इंक्रीज होते हुए जा रहा है। तो ये पी, मान लो हमें इंडेक्स पी पता है कि ये इंडेक्स पी क्या है, हमें पता है ये इंडेक्स पी है कि एल से अगर इंक्रीज होना स्टार्ट करे तो इंडेक्स पी तक वो इंक्रीज होते हुए जाएगा। अगर हमें ये पता है, ठीक है, ये हमें अगर पता है कि पी इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स है, पी हमें पता है, ठीक है। और अगर एक चीज और पता हो कि इंडेक्स क्यू, एक इंडेक्स क्यू है जो कि क्या बता रहा है कि यहां से अगर डिक्रीज होना स्टार्ट करे तो आर तक डिक्रीज होते हुए जाएगा, ठीक है।
अगर मुझे ये दोनों इंडेक्स पता हो तो ईजिली बता सकता हूँ कि ये रेंज एक माउंटेन बनाएगा कि नहीं। कैसे बता सकता हूँ? मुझे बस देखना पड़ेगा कि ये P ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू है कि नहीं। अगर P ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू है तो ये माउंटेन बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा माउंटेन। क्यों? क्योंकि ऐसे सोचो, अगर मान लो ये P क्या है कि यहाँ से इंक्रीज होते हुए जा रहा है, P तक इंक्रीज होते हुए गया। Q क्या है? Q बता रहा है कि Q से डिक्रीज होना स्टार्ट करे तो R तक वो डिक्रीज होते हुए जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर P इक्वल हो जाए, अगर P इक्वल हो जाए तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर P इक्वल हो जाए तो उसका यही मतलब हुआ ना कि यह P और Q दोनों सेम पॉइंट है और यहाँ से डिक्रीज होते हुए आया, R पे डिक्रीज हो रहा है। P और Q दोनों सेम पॉइंट है, मतलब L से स्टार्ट हुआ इंक्रीज होना, ये वाले पॉइंट तक इंक्रीज हुआ पूरा, और फिर यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया R तक। तो ये हमारा पीक है, ये माउंटेन बन गया ना। ये तो हो गया, दोनों इक्वल हो गए अगर। ठीक है। अगर मान लो मैंने क्या बोला, इंक्रीजिंग, अगर ये P ग्रेटर हो तब भी हमारा जो है माउंटेन बनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर P ग्रेटर है उसका मतलब क्या हुआ कि Q यहाँ से स्टार्ट हुआ कहीं से डिक्रीज होना, कि Q यहाँ कहीं कहीं एग्जिस्ट कर रहा है और हमारा R यहाँ है। अगर Q ये वाला पॉइंट है यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से भी तो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। देखो P तो बड़ा ही है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से भी तो डिक्रीजिंग में ही है, R तक डिक्रीजिंग में जाएगा। तो इसीलिए चेक करें, अगर ये दो पॉइंट हमें पता चल जाए कि L से अगर इंक्रीज होते हुए जाए तो कौन सा ऐसा इंडेक्स P है जहां तक वो मैक्सिमम इंक्रीज होते हुए जा रहा है। ठीक है। फिर इंडेक्स क्यों पता हो कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है जहां से डिक्रीज होते हुए होना स्टार्ट हुआ तो R तक डिक्रीज होते हुए गए। फिर ये चेक कर लो, हर इंडेक्स हर क्वेरी के लिए बस ये चेक कर लो कि उसका P ग्रेटर देन इक्वल टू Q है कि नहीं। ठीक है। अभी एक एग्जांपल देखेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे उसमें ये P और Q हर इंडेक्स के लिए फाइंड करेंगे, तब तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो हमें एक एरे ही है, ये एरे एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ये एरे दे रखा है हमें, इसका मैं इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ। इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं क्योंकि इंडेक्स यूज होगा हमारा। 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स 6, ये 7। ठीक है, ये हमने इंडेक्सिंग इस पर कर दिया। तो मैंने बोला ना, मुझे हर एक इंडेक्स के लिए ये P फाइंड करना है। जैसे ये 0 इंडेक्स है, इसका P क्या है, मतलब यहाँ से अगर इंक्रीज होना शुरू करे तो कौन से इंडेक्स तक ये इंक्रीजिंग जाना है, जाता रहेगा इंक्रीजिंग। ठीक है। तो एक एरे लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक INC, मान लो एक एरे है, ये हर इंडेक्स के लिए बताएगा हमें। मान लो ऐसे एक एरे बना रखे हैं हम, कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं 8। ये 8 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं मुझे भरना क्या है कि अगर मैं 0 इंडेक्स 0 यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इंक्रीज होते हो इंक्रीज करना स्टार्ट करूँ तो कौन से इंडेक्स तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, देखते हैं। ये 2 है। ठीक है, इसका अगला क्या है? 3 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर देखो यहाँ क्या है? 2 है, तो 3 से ये 2 बड़ा नहीं है, तो मतलब अगर 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट करें, इंक्रीज हो कौन से इंडेक्स तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमें ये देखना है। ठीक है, कौन से इंडेक्स तक अगर 0 से स्टार्ट करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंडेक्स 1 तक है, तो इसके लिए लिख देंगे 1 कि अगर 0 से देखें तो 0 से इंक्रीजिंग अगर स्टार्ट होता तो इंडेक्स 1 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स 1 तक ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 0 से। ठीक है, 1 से देखते हैं। इंडेक्स 1 से अगर इंक्रीजिंग देखें कहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगला ही इससे छोटा है, तो मतलब इंडेक्स 1 से लेके 1 तक ही है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर एक एलिमेंट है तो वो इंक्रीजिंग माना जाता है। ठीक है, अब 2 के लिए देखते हैं। इंडेक्स 2 यहाँ यहाँ से अगर देखें तो कहाँ तक, कौन से इंडेक्स तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, 2 से 4 इंक्रीजिंग में, 4 से 4 इक्वल को हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों मानते हैं, तो ऐसा बोल रखा है इसमें ना, ये तो बोल ही रखा है, ये बोल रहे हैं ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ देखो, ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोल रखा है, तो जो इक्वल एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में काउंट होंगे। तो देखो 2 से 4 तक इंक्रीजिंग, 4 से 4 इंक्रीजिंग, 4 से 6 इंक्रीजिंग, 4 से 3 नहीं इंक्रीजिंग नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, अगर इंडेक्स 2 से स्टार्ट करें तो 5 तक
ये इंक्रीजिंग में है तो इसके लिए लिख देंगे यहाँ पे 5। ठीक है, सिमिलरली 3 के लिए देखते हैं, ये इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग, फिर यहाँ नहीं इंक्रीजिंग नहीं है तो मतलब 5 तक। ये भी अगर इंडेक्स 3 से स्टार्ट करें तो यहाँ यहाँ से भी 5 तक इंक्रीजिंग में। सिमिलरली इंडेक्स 4 से स्टार्ट करें तो ये भी 5 तक इंक्रीजिंग में। इंडेक्स 6 यहाँ इंडेक्स 5 के लिए देखें अगर तो ये भी 5 से 5 तक ही इंक्रीजिंग में है। ठीक है, ठीक है, फिर 6 का देखते हैं। 6 से अगर स्टार्ट करें तो कहाँ तक ये इंक्रीजिंग में है, अगला ही इससे छोटा है तो मतलब ये यहीं तक रह जाएगा, इंडेक्स 6 से 6 तक ही। सिमिलरली इंडेक्स 7 से 7 तक ही। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये हमें बता रहा है कि कौन से इंडेक्स से अगर स्टार्ट करें, अगर देखें तो कौन से इंडेक्स तक पी, ये हमें पी बता रहा है, हर एक इंडेक्स के लिए पी बता रहा है। ये 0 के लिए पी क्या है, 1 है, 1 के लिए पी क्या है, 1 ही है, 2 के लिए पी है 5, 3 के लिए पी ये है, 4 के लिए है, ये 5 के लिए है, ये 6 के लिए पी है और ये 7 के लिए पी। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला पी फाइंड कर लिया हमने। अब हमें फाइंड करना है क्यू। सिमिलरली हर इंडेक्स के लिए हमें क्यू फाइंड करना है। क्यू क्या बताएगा, वो वाला इंडेक्स जहां से देखे हैं तो डिक्रीजिंग स्टार्ट हुआ है और आर तक वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया। ठीक है, अब देखते हैं उसको बनाते हैं, उसको भी एक एरे बनाना पड़ेगा, वो भी बनाते हैं। मतलब पी फाइंड कर लिया, हर एक इंडेक्स का पी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब सिमिलरली क्यू फाइंड करते हैं हर एक इंडेक्स का। क्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, DEC डिक्रीजिंग। ठीक है, इसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा एक एरे 8 लेंथ का ही, कि n जो है 8 है, मतलब एरे का लेंथ जो है 8 है ना। ये हो गया, ये 8 लेंथ का बनाना है। ठीक है, ये बन गया। इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इंडेक्सिंग हो गया। तो अब हमें इसमें क्या देखना है, हमें ये देखना है जैसे इंडेक्स 0 है यहाँ, तो इसके इसके पहले कोई इंडेक्स है जहाँ से डिक्रीजिंग स्टार्ट हो और इस इंडेक्स पे एंड हो आके, डिक्रीज होते 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 होते। ठीक है, तो इस इंडेक्स के लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना, मतलब ये पहला इंडेक्स है, इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, तो यहीं से डिक्रीजिंग हो गई स्टार्ट, इसके लिए डिक्रीजिंग स्टार्ट हुआ इसके लिए यहीं से और यहीं पे खत्म हो गया। मतलब इंडेक्स 0 के लिए इसका आर भी 0 ही है, इसका क्यू भी 0 है, तो इसका यही हो जाएगा, 0 का 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अब इंडेक्स 1 पे आते हैं। तो इस पे अगर देखो, इससे पहले एक एलिमेंट है, देखते हैं क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, नहीं डिक्रीजिंग नहीं है, 3 तो वो बड़ा नहीं है ना, तो मतलब डिक्रीजिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब इंडेक्स 1 का क्यू क्या हो जाएगा, वो खुद ही 1, क्योंकि इससे पहले कोई है ही नहीं जो कि डिक्रीजिंग में है, मतलब यहाँ पे आके एंड हो, इससे बड़ा कोई है नहीं इससे आगे। ठीक है, वही रह जाएगा। अब इंडेक्स 2 पे आते हैं, देखो यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, इससे पहले कोई है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा हो डिक्रीजिंग और इस पे एंड हो। हाँ, ये 3 है, इससे बड़ा है, मतलब 3 से स्टार्ट हुआ डिक्रीजिंग और यहाँ पे एंड हुआ है, मतलब इंडेक्स 1 से स्टार्ट हुआ डिक्रीजिंग और इंडेक्स 2 पे एंड हुआ है, देखो क्योंकि 3 2 से बड़ा है। अब आगे देख लेते हैं क्या यहाँ से भी छोटा है क्या, मतलब अगर 3 से बड़ा ये होता तो इंडेक्स 0 को भी मान लेते, लेकिन 2 तो छोटा है 3 से, तो मतलब यहाँ से डिक्रीजिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, तो इंडेक्स 2 के लिए इसका क्यू क्या हो गया, इंडेक्स 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली इंडेक्स 3 के लिए देखते हैं, यहाँ पे 3 के लिए इससे पहले कोई डिक्रीजिंग है नहीं, 2 तो इससे छोटा ही है, तो मतलब डिक्रीजिंग नहीं फॉलो हुआ, तो इसका 3 ही रह जाएगा। खुद ही ये बोलो, वो खुद ही क्यू भी है कि खुद ही आर भी है। ठीक है, इंडेक्स 4 पे आते हैं, देखो इससे पहले कोई एलिमेंट है जो कि इससे बड़ा है या फिर इसके बराबर है। हाँ, ये 4 है ना इसके बराबर, तो मतलब ये डिक्रीजिंग को फॉलो कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था जो इक्वल एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों को फॉलो करते हैं, तो मतलब ये डिक्रीजिंग में है, मतलब 4 से डिक्रीजिंग को फॉलो हुआ। ठीक है, इससे पहले भी कोई डिक्रीजिंग में है कि मतलब 4 से कोई बड़ा है इसके पहले वाला, नहीं इससे 4 से बड़ा नहीं है, तो मतलब क्या हुआ 3 पे ही एंड हो गया, इसके डिक्रीजिंग, मतलब इंडेक्स 3 इसका क्यू है, 4 का इंडेक्स 4 का क्यू क्यों 3 है। ठीक है, 3 लिख देते हैं। अब इंडेक्स 5 पे आते हैं। ठीक है, तो इससे पहले डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है तो 5 का 5 ही रह जाएगा। ठीक है, 3 इंडेक्स 6 पे आते हैं, इससे पहले डिक्रीजिंग है, हाँ 6 है, इससे बड़ा है मतलब डिक्रीजिंग हुआ। 4 इससे बड़ा नहीं, 4 इससे बड़ा नहीं है, तो मतलब यहीं पे एंड हो जाएगा। 6 का क्यू कौन है, 5 है। ठीक है, अब 7 पे आते हैं, देखो इससे पहले डिक्रीजिंग फॉलो हो रहा है, मतलब 2 से बड़ा इससे बगल वाला है, हाँ 2 से बड़ा है इससे बगल वाला। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं क्या 3 से बड़ा है इसके बगल वाला, हाँ 3 से बड़ा है, तो मतलब ठीक है यहाँ से भी डिक्रीजिंग फॉलो हो रहा है, मतलब इसके बगल वाला 6 से बड़ा है, नहीं 6 से बड़ा नहीं, मतलब यहाँ पे एंड हुआ, डिक्रीजिंग यहाँ से स्टार्ट होगा
और 7 पे एंड हो रहा है, मतलब ये जो 7 है इसका क्यू कौन हुआ, इसका 7 5 हुआ, ये हो गया। ठीक है, तो हमने हर इंडेक्स का पी और हर इंडेक्स का क्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, अब दो क्वेरीज लेते हैं और इसे समझते हैं। ठीक है, मान लो हमें इसी एरे का दो क्वेरी दे रखा है। पहला क्वेरी क्या है, 0 2। ठीक है, दूसरा क्या है, 1 3। हमें एल और आर दे रखा है, ये है। तो फर्स्ट वाले क्वेरी का देखते हैं, फर्स्ट वाले क्वेरी का आते हैं यहाँ पे, रिजल्ट एरे बना लेते हैं। ये हमारा रिजल्ट एरे है। ठीक है, इसके अंदर हमें ट्रू और फॉल्स डालना है हर क्वेरी के लिए। तो पी क्या है, मतलब अभी एल क्या है, एल 0 है। ठीक है, और आर क्या है, आर 2 है, इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए ना, एल 0 है, आर 2 है। तो इसका पी क्या है, पी कौन होता है, इसका 0 का इंक्रीजिंग से पता चलेगा हमें। तो आई एन सी इंक्रीजिंग ऑफ 0 क्या है, 1 है, मतलब पी इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्यू क्या होता है, क्यू होगा ये डिक्रीजिंग ऑफ 2, डिक्रीजिंग ऑफ 2 क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है, तो मैंने बोला था ना, ये अगर P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है तो मतलब ये माउंटेन बनाएंगे। यहाँ पे देखो P ग्रेटर देन इक्वल टू है तो माउंटेन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रू। ठीक है, अगले क्वेरी पे जाते हैं। अगला में L क्या है, 1 है, R क्या है, 3 है। ठीक है, तो 1 का P कौन है, 1 का P है 1। ठीक है, 1 ही है। इसका Q कौन है, R का Q कौन है, यहाँ से पता चलेगा। 3 का कौन है, 3 है। ठीक है, 3 का 3 है। तो क्या P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है, नहीं, P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो अब चाहे देख भी लो, देखो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक ये पीक बना रहा है, देखो ये माउंटेन बना रहा है। पहले यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग हुआ, फिर यहाँ से डिक्रीज हो गया, है ना, माउंटेन यहाँ बना हुआ है। अब देख लो 1 से 3 तक, 1 से 3, 1 से 3 तक देखो, पहले ये डिक्रीज हो गया, मतलब माउंटेन यहीं पे नहीं बना, डिक्रीज स्टार्ट ही डिक्रीज से हुआ, तो मतलब ये माउंटेन बनाएगा ही नहीं। तो इसीलिए इसका आंसर है ट्रू एंड देन फॉल्स। ठीक है, कोड देखते हैं, कोड देखते हैं। कोड मैंने पहले ही लिख लिया है, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो एरे बनाया, फिर यहाँ पे उसको उसके अंदर वैल्यूज फिल किया। कैसे किया, देखो जब इंक्रीजिंग फिल कर रहे हैं तो हम राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट साइड से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है तो यहाँ से इंक्रीज कहाँ तक इंक्रीज में जा रहा है। तो देखो पहले ही मैंने डाल दिया यहाँ पे कि n-1 का वैल्यू होगा खुद ही n-1, क्योंकि यहाँ से अगर इंक्रीज होना स्टार्ट करें तो उसकी आगे कोई वैल्यू है नहीं जहाँ जहाँ पे वो जाएगा इंक्रीज होके। तो यहाँ से स्टार्ट होगा इंक्रीज होना और यहीं पे रह जाएगा। फिर आगे क्या चेक कर रहे हैं कि अगर अगला जो आई इक्वल टू यहाँ n-2, ये वाला वैल्यू अगर इससे छोटा है, मतलब ये चीज 3 अगर छोटा है 2 से, तो हम वही कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑफ i+1 जो भी वैल्यू था वो आ जाएगा। इसका मतलब यही होगा कि यहाँ से इंक्रीजिंग स्टार्ट हुआ और यहाँ तक इंक्रीज होते हुए गया है। ठीक है, सिंपल सा जो हम प्रीफिक्स जैसे प्रीफिक्स एरे बनाते हैं ना, वैसे ही है। हमने ये राइट साइड से स्टार्ट किया इंक्रीजिंग को फिल करने के लिए, देन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे डिक्रीजिंग फिल करने के लिए। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा था कि मतलब कोई इंडेक्स बता रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें डिक्रीज होना कि उस इंडेक्स पे आके रुके, तो वही हमें डिक्रीजिंग एरे बताता है, मतलब क्यू बताता है, हमें क्यू फाइंड करता है हर इंडेक्स के लिए। ठीक है, अब देखो हम फिर क्वेरी को पूरा ट्रावर्स करते हैं, उसका एल और आर फाइंड करते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे फाइंड किया था एल और आर फाइंड किया, फिर इस एल और आर के लिए पी और क्यू फाइंड करते हैं इसका। फिर उसे पी और क्यू को कंपेयर कर लेते हैं, पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। वही देखो इंक्रीजिंग ऑफ एल हमें बताएगा पी और डिक्रीजिंग ऑफ आर बताएगा हमें क्यू। तो ये जो है पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, तब वो ट्रू होगा, तब वो माउंटेन बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। फिर उसी आंसर को रिटर्न कर देना है। ठीक है, रन करके देखते हैं, सबमिट भी कर देते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।